Freelancer. What is a freelancer? How to work as a freelancer? आज हम जानेंगे कि क्या होता है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर आप में से सभी लोग जानते होंगे कि फ्रीलांसर क्या है। फिर भी अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करूँगा। आज की कोर्स में हम यही जानेंगे कि पहले कि व्हाट इज़ ए फ्रीलांसर, क्या है फ्रीलांसर, और हाउ टू वर्क एज ए फ्रीलांसर, कैसे हम इस पर वर्क करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद ये हमारा जो है इस तरीके से हम जो फ्रीलांसर पे जब अगर आप लॉगिन करते हो तो आपको कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन अप करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ प्रोसेस। मैंने साइन अप कर रखा है इसीलिए मेरा जो है ये ऑटोमेटिकली खुल गया हुआ है। तो आपको क्या करना है, साइन अप करने के लिए कुछ नहीं, आपको बस ईमेल डालना है। ठीक है, पहले लिखना है आपको fiverr.com। ये fiverr.com लिखोगे आप ऐसे तो ये fiverr.com जो है आपका खुल जाएगा पेज। आपको गूगल पे लिखना है, क्रोम पर जाकर fiverr.com खुल जाएगा। उसके बाद आपको अगर उस पर क्या करना है, साइन अप पे जाना है। साइन अप पे जाकर आपको ईमेल डालना है, ईमेल की पासवर्ड डालना है। जैसे आप डालोगे तो आपका कंफर्म होगा। कंफर्म होने के लिए फिर आपको ओटीपी या आपका जो है कंफर्म मैसेज आएगा। वो कंफर्म मैसेज जो है आपको ईमेल पे आएगा और ईमेल से जो है आपको कंफर्म करके और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर जो है आपको आना है फ्रीलांसर पे और यहाँ से फिर साइन अप तो हो गया आपका। अब लॉगिन करते ही आपका जो है आपका इंटरफेस जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको करना होगा क्या, आपको लोगो अपनी लगानी है। लोगो लगानी है, लोगो आपको बनानी चाहिए। लोगो जो है आपका बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब लोगो किस चीज़ का बना होना चाहिए, जिस चीज़ पे आप वर्क करना चाहते हो, जिस चीज़ के आपकी जो स्किल है उस चीज़ की आपकी लोगो बननी चाहिए। ठीक है, आप लोगो जो है आपको मैंने सब बता रखा है लोगो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, मैंने आपको 2 क्लास दे रखा है। पहले आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप जो है पहले वो 2 क्लास को देख लो। एक मैंने दे रखा है कंटेंट मार्केटिंग, आप कैसे कंटेंट मार्केटिंग करोगे, और दूसरा मैंने दे रखा है कि कैसे आप जो है एक अच्छी ब्रांड लोगो और ग्राफिक डिजाइनिंग पोस्ट जो है डिजाइन कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है वो क्लास जो है आप जो है जाकर एक बार रिवीजन कर लो। और आप जो है उस तरीके से अगर कर लोगे रिवीजन तो आपको इस तरीके से लोगो जो है आपको बन जाएगा। आप तैयार कर सकते हो लोगो। और लोगो तैयार करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको करना क्या है, आप आगे जब लोगो आप लगा दोगे, सेट कर दोगे, तो सेट करने के बाद आपको मांगेगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन आप क्या चीज़ हो, मतलब आपने क्या कर रखा है, क्या आप ऐसी मतलब अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हो, क्या कहीं कोर्स किए हो कि नहीं किए हो, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैंने देखो क्या लिखा हुआ है, हेलो एवरीवन, वन वन थैंक्स फॉर रीचिंग मी हियर, आई एम ए सर्टिफाइड फोटोशॉप डिजाइनर एंड फोटोशॉप डिजाइनर विथ हैविंग ओवर 5 years of octo out calls out classes experience. I can do all works related to Photoshop designer industry and video editing animation in a timely manner. I promise to give you quality work every time. काइंड रिगार्ड्स साजिद खान। ठीक है, मैंने आपको जो है इस तरीके से जो मैंने डिस्क्रिप्शन मैंने अपनी लिख रखी है। आप अगर ऐसे चाहते हो लिखना तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। वीडियो में आपको जो है दिख रहा होगा साफ साफ, नहीं दिख रहा हो तो भी मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ये डिस्क्रिप्शन जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चाहो तो ये जो है इस तरीके से डिस्क्रिप्शन को आप कॉपी करके इसमें एडिट करके आप कुछ डाल सकते हो अपने तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद आपको लैंग्वेज मांगेगा कि लैंग्वेज जो है आप लैंग्वेज सेलेक्ट करो। तो आपको लैंग्वेज जो है हिंदी इंग्लिश सब मिलेंगे, बस आपको उसमें स्टैंडर्ड भी मिलेगा और बेसिक सिलेक्शन भी मिलेगा। आपको बेसिक पे अगर बेसिक आती है तो बेसिक, नहीं तो स्टैंडर्ड। इसमें आपको बेसिक स्टैंडर्ड कुछ ज़्यादा देखा नहीं जाएगा। बात बस आपकी यही होती है कि आप वर्क कर पाओगे कि नहीं। अगर क्लाइंट आपको कोई मैसेज भेजता है तो वो आप मैसेज को जो है रिप्लाई कर सकते हो कि नहीं, वो मैसेज आप रीड कर सकते हो कि नहीं, पढ़ सकते हो कि नहीं। ठीक है, ये आपको पहले आप जो आपसे जो है क्लाइंट सुनना चाहता है। तो आपको अगर बेसिक आ रहा तो भी आपको क्लाइंट देंगे वर्क, अगर स्टैंडर्ड आ रहा हो तो भी आपको वर्क देंगे। आपका ये लैंग्वेज पे कोई ये नहीं होगा। ठीक है, लैंग्वेज की कोई मैटर नहीं होगा आपके। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, ऑब्वियसली आपका जो है आप डिस्क्रिप्शन हो गया, लैंग्वेज सेलेक्ट हो गया,
और उसके बाद आपको करना क्या होगा कि आपका स्किल क्या है, कहने का मतलब आप जो है क्या चीज़ कर रहे हो, आपके पास स्किल है कि नहीं है। स्किल का मतलब ये होता है स्किल्स कि आपके पास क्या करने की हुनर है, क्या आप कर सकते हो। तो देखो आपको मैंने जो डाल रखा है वो मैं दिखाता हूँ। लोकल एसईओ, मैं तो एसईओ पूरे जानता हूँ, ठीक है, मैं पूरे डिजिटल मार्केटर हूँ, बट फिर भी मैं आपको सिखाने के लिए मैं शुरुआत से ही आप स्टार्ट कर रहा हूँ, रीड करके आपको जो है शुरू से जो है वीडियो दिखा रहा हूँ। मेरा दूसरा भी अकाउंट है, कोई नहीं, मैं आपको पहले ये अकाउंट जो है अभी जो क्रिएट किया वो मैं दिखा रहा हूँ। लोकल एसईओ, फोटो डिजाइनर, लोगो डिजाइनिंग और सोशल ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब के बारे में मैंने ये स्किल कुछ डाल रखा है 4, ठीक है। स्किल डालने के बाद आपको मांगेगा कि एजुकेशन, क्या आपकी एजुकेशन है। अब एजुकेशन डालने के बाद आपको एक चीज़ और मांगेंगे लास्ट में, जो है आपको सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन इसका मतलब आपको कहीं से सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं मिला है। अब वो मिला है तो ये कहाँ से मिला है आपको, क्या आपको जो है यूनिवर्सिटी से मिला है ये सर्टिफिकेट, या आपने कहीं कोर्स किए हो तो वो कोर्स करने से मिला है। तो मैंने देखो भाई, मैंने ये जो है कोर्स कर रखा है एटीट्यूड एकेडमी से। तो मैंने एटीट्यूड एकेडमी डालकर इसमें जो है मैंने अपने जो कब से स्टार्ट किया और कब सीख लिया। मैंने स्टार्ट किया था 2020, ठीक है, अभी 2022 चल रहा है। मैंने ये स्टडी कर लिया हुआ, ठीक है, कोर्स कर लिया, ठीक है। कोर्स करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें एटीट्यूड एकेडमी डालकर और सर्टिफिकेट डालकर ये मैंने इस तरीके से मैंने अपना प्रोजेक्ट जो है तैयार कर दिया फ्रीलांसर पे जो है अकाउंट का। उसके बाद आपको करना क्या है, अब जो है आपको ये सब करने के बाद, स्किल करने के बाद फिर दोबारा आपको आगे एक प्रोसेस मिलेगा। उसमें ये डालना होगा कि आपकी क्या कैटेगरीज है। कैटेगरीज का मतलब आप अदर और भी कोई काम करना चाहते हो, इसमें से क्या आप कुछ करने के एक्सपीरियंस में हो। तो मैंने ये देखो ग्राफिक्स इज डिजाइन, ग्राफिक और बाकी जो ग्राफिक की तरह जितने भी आते हैं वो डिजाइन कर सकता हूँ मैं। कहने का मतलब बैनर कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक इज डिजाइन, ग्राफिक्स एंड उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद है राइटिंग ट्रांसलेशन, राइटिंग भी मैं ट्रांसलेशन कर सकता हूँ, ट्रांसलेट करके आपको बता सकता हूँ कि ये राइटिंग में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आजकल तो गूगल पे हर चीज़ पे आपको ट्रांसलेट मिल जाता है, आप ट्रांसलेट कर सकते हो। आपको क्लाइंट कभी देख कि मैसेज अर्जेंटली आपको जो है जल्दी से आपको ट्रांसलेट करके उसको दिखाना है, क्लाइंट को बताना है कि ये मैसेज में क्या है, क्या मेन पॉइंट है, क्या वैल्यू पॉइंट है, वो सब बताना हो तो आपको क्या करना है, आपको बनना होगा ये राइटिंग ट्रांसलेशन होना चाहिए। अब उसके बाद आप मैंने डाल रखा है वीडियो एनिमेशन, आपको पहले ऊपर दिख गया होगा। फिर उसके बाद म्यूजिक एंड ऑडियोज, ये सब जो आपको ये प्रोग्रामिंग दिखा रहा है कि आपने जो ये सिलेक्शन किया था, ये दो जो ऊपर का सिलेक्शन किया है, तो उस हिसाब से आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, चाहो तो ये भी कर सकते हो। वीडियो एनिमेशन मैंने कर रखा है सिलेक्ट, इसलिए वीडियो एनिमेशन एज पर दिखा रहा है, बट मैंने ये म्यूजिक एंड ऑडियो ये नहीं डाल रखा है। कहने का मतलब मैं जो है किसी के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है स्पीक देख के नहीं बनाऊंगा, ये सब मुझे अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, किसी के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहते हो बोल करके आपको लगता है कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हो, ठीक है। करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, तो आपको कैटेगरी इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद ये आपका अबाउट, सपोर्ट और कम्युनिकेटिंग और मोर फ्रॉम फाइवर, ये आपको जो है ये फाइवर पे ऑलरेडी पहले से ही ये जो है अबाउट का और सपोर्ट का आपका ये सब चीज़ का जो है पेज जो है अलग से ये क्रिएट हुआ रहता है। आपको करना क्या है, बस आपको कैटेगरीज का पेज ये आपका कैटेगरीज का जो है पेज जो है आपका एक बन जाता है, ठीक है। और बाकी जो आपका ये जो 4 दिख रहा है ना, 4 पेज, अबाउट का, सपोर्ट का, कम्युनिकेटिंग का, ठीक है, आपका मोर फ्रॉम फाइवर, ये इनका जो है ये पेज जो आपको पहले से सिलेक्ट करके फाइवर कंफर्म करके रखता है, ठीक है। या आपके स्किल जैसे आप ये सब जो करते जाते हो ना, प्रोसेस पूरा करते जाते हो, उस तरीके से आपका जो है ये फाइवर जो है आपको 5 पेज को जो है अच्छी तरीके से सिलेक्शन कर देता है। आप करने के बाद आपका ये पूरा अकाउंट जो है आपका क्रिएट हो गया। तो आप करना क्या होगा, आप में आपको इसमें जाकर अब ये करना होगा कि आपको जो है अपना एक्टिव गिजेस बनाना होगा। गिजेस का मतलब, कहने का मतलब आपको जो है ये जिस चीज़ पे आप वर्क कर रहे हो उस चीज़ के जो है उस चीज़ की आपकी जो है नॉलेज किस तरीके की है, आप कैसे एडिट करके दिखाओगे, आप किस चीज़ के क्या क्या चीज़ में रखोगे, क्या शेप होगी, क्या आपका इमेजेस होगा इसमें,
क्या आपका लोगो होगा कि नहीं होगा। अगर कोई कंपनी आपको वर्क देता है तो उनके वर्क के हिसाब से इसमें इमेजेस होना चाहिए। आप सेप ये कुछ भी ले रहे हो कोई नहीं है, पर आपका टैक्स जो है उस कंपनी के हिसाब से उस कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए। जो टैक्स आप इसमें लिख रहे हो कंपनी प्रोफाइल, आप कंपनी प्रोफाइल के लिए अगर ये इमेज बनाए हो तो आपका जो ये इमेज है बेस्ट लगेगा। अगर कंपनी चाह रहा है कि हमारे लोगो यहाँ पे लगा दो तो आप चाहो तो यहाँ पे कंपनी की लोगो ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपनी लोगो ऐड कर रखा है, आप चाहो तो कंपनी की लोगो जो है ऐड कर सकते हो। मैं भी ऐड कर सकता हूँ, करना कुछ नहीं, मुझे एडिट पे जाकर इसको एडिट दोबारा से करना होगा। यहाँ से जाऊँगा एडिट GIG, ये उसके बाद इस पर एडिट करने के बाद मुझे क्या करना होगा, ये जो मैंने पहले से जो ये पोस्ट मैंने इसमें ये गिफ्ट बनाने के लिए जो मैंने ऐड कर रखा है, इसको चाहो तो डिलीट करके इसकी जगह पे ये सेम पेज बनाकर सेम मतलब इमेज बनाकर और इसमें सेम लोगो जो है, जो लोगो बोला है क्लाइंट ने जो दिया है लोगो, वही लोगो मैं इस पे ऐड करके और मैं जो क्या करूँगा इसको जो है ये ऑन कर दूँगा, चालू कर दूँगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब मैं ये जो गिव बना रहा हूँ ये गिव बिक जाता है। ये गिव जो है ना, यहाँ आपका जो फ्रीलांसर पे क्या होता है वर्क यही होता है आपका जो है गिव देखकर आपको जो है क्लाइंट जो है वर्क देगा कि हमारा जो है इसी तरीके से बनाओ, पर मैं जो इसमें जो कहूँगा वही लिखना है। तो वही लिखकर आपको अब उसी तरीके से लिखना होगा, लिख करके आपको क्लाइंट को जो है सेंड करना होगा। आप क्लाइंट को जब सेंड करोगे तो ये सारे एक एक करके खोल कर इमेज जो है देखेंगे क्लाइंट। आपका देखने के बाद जो है क्लाइंट को लग रहा है कि हाँ ये हमारे काम की चीज़ है, इस तरीके से हमारा जो है परफॉर्मेंस जो है प्रमोशन के लिए अच्छी रहेगी। तो आपका जो है ये फ्रीलांसर से जो है ये आपका इस तरीके का जो गिव है ये आपका जो है यहाँ से कंटिन्यू करके आपको इतनी डॉलर, जो डॉलर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, मैंने डॉलर सिलेक्ट कर रखा है $5। $5 पे उनको जो है ये चारों इमेजेस जो है उनको मिल जाएंगी। चारों इमेजेस मिलने का मतलब है कि आपको जो है इस तरीके से 4 इमेज मिलेंगे। अब इसमें जो भी एडिट करवाना चाहते हो वो एडिट कर सकता हूँ मैं। बस आपका क्या है कि इसमें जो है ये इमेज है, ये इमेज यही रहेगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, इसमें जो भी कंटेंट है वो कंटेंट को अलग कर देंगे, और अगर आपको लोगो ऐड करवाना है तो लोगो ऐड कर देंगे। बाकी शेप जो है कहीं से भी हम अलग नहीं करेंगे, शेप वही रहेगा, इमेज वही रहेगा, इमेज हम वही रहने देंगे। बस इमेज में जो लोगो होगा, जहाँ लोगो साइड मैंने बताया था ये लोगो मैं चेंज कर दूंगा, लोगो आपका लोगो लगा दूंगा। कंटेंट भी आपके हिसाब से इसमें लिख दूंगा, जो भी कंटेंट आप कहोगे, यानी तो मैं अपनी तरफ से भी सजेशन दूंगा, आपको लिख कर दिखाऊंगा कि इस तरीके से आपका लोगो रहेगा तो आपका ये कंटेंट लिखा हुआ रहेगा तो आपको जो है बहुत फ़ायदे होंगे। तो ये करके मैं क्या करूँगा, ये अब वो क्लाइंट को अच्छा लग रहा है, वो क्या करेगा, क्लाइंट को मैं ये पूरे जो है चारों इमेज सेंड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले ही क्या करते हैं क्लाइंट जो है, जिनको पसंद आता है ना आपका वर्क इस तरीके से किया हुआ, तो उससे वो क्लाइंट क्या करेगा, सीधे ही आपको यहाँ से कंटिन्यू पर ये क्लिक कर देगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया तो आप पे मैसेज आ जाएंगे ऑर्डर का, ऑर्डर मैसेज आपका लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर जो है ये देखो ऑर्डर डिटेल, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, ऑर्डर मिल जाएगा, फर्स्ट डे डिलीवरी आपका जो है ऑर्डर मिल जाएगा इस तरीके से लिखा हुआ। और आपको ऑर्डर मिलते ही क्या करना है कि आपको ऑर्डर में जो भी दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं कि हमें जो इस तरीके की इमेज चाहिए, मतलब कहने मतलब आपका वही इमेज चाहिए, बट उसमें जो मैं चेंजिंग कहूँगा वो चेंजिंग करके देना है। और क्या फिर जो है आपको जो है वो डॉलर उतना मिल जाएगा। जब आप पूरा काम करके पूरी प्रोसेस कंफर्म करके आप उसके ऑर्डर को जो है करना कुछ नहीं, आपको जो जिस ईमेल से आपको यहाँ पे मैसेज आएगा ईमेल भी वो कर देंगे, जो क्लाइंट जो आपको डॉलर दे रहे हैं ना वो आपको क्या करेंगे, ईमेल जो अपना जो है ना ईमेल भी सेंड कर देंगे आपको, ईमेल उसके लेकर और अपनी ईमेल पे जाकर और उस ईमेल से जो है आप ये जो आपने बनाया है गिव अप को जो है आप उसको सेंड करोगे क्लाइंट को, सेंड करोगे क्लाइंट को जैसे पसंद आ जाएगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, वहाँ से वो जो है क्लाइंट जो है वो कंफर्म बटन टिप देगा, परचेज करेंगे, मतलब कहने मतलब परचेज पे जैसे क्लिक करेगा तो उनको जो है उनकी ये गिव अप मिल जाएगा, और आपको जो है आपका जो उनने डॉलर जितने भी पे किए थे वो डॉलर आपको विड्रॉ हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है पूरी प्रोसेस आपका। ठीक है, पूरी प्रोसेस इस तरीके से होता है। आज मैं यही बात करने वाला था। ठीक है, आपको फ्रीलांसर पे यही कुछ बताना था। ठीक है,
आपको गिव बनाना है, आपको अबाउट पेज मैंने बता ही दिया कैसे ही कर लिखना है। डिस्क्रिप्शन जो है आपका डिस्क्रिप्शन अलग होगा, ये अबाउट दिस गिव। अब जो है आपका ये गिव का बता रहा है। ये जो मैंने जितने भी आपको ये दिखा रहा हूँ बोल्ड करके ब्लू कलर में, तो आपको ये जो है अबाउट दिस, ये आपने जो गिव बना रखा है ना ऊपर 4 इमेज के, ये चारों इमेज के बारे में मैंने इसमें लिखा है कि मैं क्या हूँ और ये इमेज किस तरीके से बना पाया हूँ, मेरे पास क्या एक्सपीरियंस था, किस तरीके से मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, कब से वर्क कर रहा हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ। हेलो, आई एम साजिद खान, आई हैव above 6 years of experience in digital marketing. Our goal is to make the clients happy, and whether it is related to SEO, advertisement, marketing, analytic, Facebook ads, Google AdWords, we are willing to help you try to complete your project inside on of your deadline. We also have experience in social media marketing, Google Ads, in on-page SEO, off-page SEO, website analyze, competitor analysis, keyword research. You can check our portfolio to reviews our services is the quality of the our work in the detail। कहने का मतलब मैंने जो मेरा नाम आप पहले मैंने आप क्या किया है। नमस्ते, मेरा नाम साजिद खान है। मेरे पास छः साल की जो है एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग मतलब करने की, और मेरा गोल यही रहता है कि मैं अपने क्लाइंट को खुश रखूँ। और वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एसईओ, मतलब मैं जो काम करूँगा वो आपको एसईओ एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, एनालिटिक, फेसबुक एड आपको बताऊँ। फेसबुक एड का जो है वो मैं प्रोसेस बताऊँगा, कैसे एड फेसबुक एड्स क्रिएट करते हैं, कैसे गूगल एडवर्ड्स जो है वो उस पर वर्क करते हैं, कैसे वी आर विलिंग टू हेल्प, आपको क्या क्या हेल्प मिलेगी मेरे से, एंड ट्राई टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट किस तरीके से कंप्लीट होकर आपको इनसाइड ऑफ योर डेडलाइन, आपको किस तरीके से आपको मैं भेजूँगा। आपको डेडलाइन लिखकर आपको पहले मैसेज करके फिर आपसे प्रोजेक्ट जो है आपको भेजूँगा, प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल लूँगा, क्या आपको पसंद आया कि नहीं आया, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, आपको मैं फिर दोबारा एडिट करके इसको भेज दूँगा। ये होता है सारे प्रोसेस, आपको इसमें जो लिखा हुआ है उसका मतलब मैं बता रहा हूँ। उसके बाद वी एल्सो हैव एक्सपीरियंस इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेरे पास उसके अलावा जो है जो एक्सपीरियंस है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी। गूगल एड्स भी चला सकता हूँ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ भी कर सकता हूँ, वेबसाइट एनालिसिस कर सकता हूँ, वेबसाइट के मतलब कितने वेबसाइट पे जो ये क्या कहते हैं रैंक है, क्या इसकी जो है कितने क्लिक है, आपका जो है कितने उस पर मतलब लोग आ रहे हैं आपके वेबसाइट को क्लिक करने पे, वो एनालिसिस करने के बाद आपका जो है वेबसाइट पे जो है दिख जाते हैं कि कितने लोग आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं। ठीक है, कहने मतलब आपके वेबसाइट पे कितने विजिटर हो रहा है ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये तभी देख पाओगे जब आपका वेबसाइट एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर उसके बाद कंपटीटर एनालाइज, आपको जितने भी कंपटीटर हो रहा होगा उसके कंपटीटर के जो कीवर्ड होते हैं उनके ऊपर मैं रिसर्च करके आपको कीवर्ड भी बता दूंगा कि आपका कंपटीटर अगर ये कीवर्ड रख रहा है तो किस कीवर्ड को रखने की वजह से उनकी जो है रैंकिंग, उसका हाई रैंकिंग हो गया हुआ है, वो रैंक के बारे में, उस कीवर्ड के बारे में भी मैं आपको जो है बता सकता हूँ। उसके लिए अलग मतलब आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ जो है आपको बताना है, तो ये सब चीज़ आपको अबाउट दिस गिव में बताना है। ठीक है, जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो तो वो कंपनी आपको एक ही काम सिर्फ ये गिव देने का नहीं करेगा, वो कंपनी ये चाहेगी कि इसके अलावा भी इनको कुछ आता हो। अगर आपको इसके अलावा भी और भी आता है, जैसे आपको मैंने बता दिया एसईओ जो है वो आना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट जो हम एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं वो आना चाहिए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो हम देखते हैं वो एडवर्टाइजमेंट कैसे क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे हम वो एडवर्टाइजमेंट को शुरू करेंगे, ये सारे प्रोसेस आप ये सारी चीज़, अगर ये सारे कुछ आपको सीखना है तो आपको करना कुछ नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाओ और उनको जो है कुछ सिखाओ, उन्हें भी सीखने के लिए प्रेरित करो। आपका ये मैंने जो इसमें प्लेटफॉर्म चूज़ कर रखा है वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। आपको प्लेटफॉर्म मैंने नहीं बताया, सॉरी, प्लेटफॉर्म भी आपको इसमें सेलेक्ट करने को मिल जाता है। आपका प्लेटफॉर्म क्या, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप मोस्टली मतलब आप किस प्लेटफॉर्म पे पहले से हो,
मैं फेसबुक भी चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम भी, यूट्यूब पर आपको ये वीडियो देखने के लिए मिल रहा है, तो यूट्यूब भी मैं चला रहा हूँ। मतलब ये तीनों पे मैं हूँ। इन तीनों में से किसी भी एक पर आपका क्लाइंट जो है वो सर्च करेगा, देखिएगा कि रियली ये जो है अगर मार्केटर है तो ये इन चीज़ों को चला रहा है कि नहीं है, या ऐसी अदर मतलब इन्होंने ऐसी मतलब कि डाल तो नहीं दिया है कि मैं फेसबुक भी चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम यूट्यूब भी चला रहा हूँ। चलाने का मतलब है कि वो क्लाइंट जो है आपके बारे में पहले रिसर्च करेगा, रिसर्च करने के बाद आपको प्रोजेक्ट देगा। अब प्रोजेक्ट आपको देंगे तो आपको प्रोजेक्ट पे जस्ट बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं कमाना है, आपको फटाफट उस प्रोजेक्ट पे लग जाना है। तो उस प्रोजेक्ट को तभी आप कम्प्लीटली कर सकते हो जब आपके पास स्किल होगी, आपके पास कुछ सीखे हुए होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगी। तभी आपको एक्सपीरियंस और स्किल मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप स्किल समझो, स्किल को जो है प्रोसेस को समझो और सीखोगे तो आपको स्किल समझ लो मिल गया। आपकी प्रैक्टिस जो है ना आपके परफॉर्मेंस दिखाता है, परफॉर्मेंस आपका प्रैक्टिस से बनता है। प्रैक्टिस अगर आपकी सही होगी तो आपका परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपका परफॉर्मेंस जो है लोगों को पसंद आएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपकी परफॉर्मेंस भी उस काम की नहीं रहेगी, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो डेडलाइन दिया है इसमें आप किस तरीके से करोगे। तो इसमें जब आप फ्रीलांसर पे वर्क करोगे तो अगर किसी तरह की गिव डालोगे तो इसके लिए आपको पहले ये नोट्स जो है ये इस तरीके से याद रखना है। इसी तरीके ये नोट्स में जो जो बातें बताई गई ना उस तरीके से आपको जो है फ्रीलांसर पे वर्क करना है। और फ्रीलांसर पे जो आप जो भी चीज़ डालोगे लोगों के, अगर आप लोगों का ये करना चाहते हो, सेल कराना चाहते हो, लोगो कंपनी के लिए बनाना चाहते हो, या किसी तरह की पोस्ट आप करना चाहते हो तो ये सब हो जाएगा। पहले आपको ये सब लाइन जो है याद रखने वाली चीज़ें, इन बातों को याद करके तब बना सकते हो। The first step in creating successful branding is to research your marketing assets, how competitive it is, and determine what you I need to do to stand out. This step is इसके बाद आपको क्या है, especially important if there are a lot of other brands offering similar products or service. Your research can help you to spot gaps in the market, determine your unique selling proposition and better understand your business potential. For examples, will your brand be exclusive and high-end, or inclusive and more approachable? Research is a critical step for establishing the foundation of your branding, from your logo to your core values and more. अब इसको मैं, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, आपको इंग्लिश में समझ आएगी तो अच्छी बात है। फिर भी मैं आपको जो है एक बार हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हिंदी में क्या कह रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रहा आपका हिंदी में कि सफल ब्रांडिंग बनाने में पहला कदम आपने अपने बाज़ार पर शोध करना है। कहने मतलब अगर आपको सफल अपने आप को बनाना है तो आप जो बाज़ार कर रहे हो, जो बाज़ार करवाना चाहते हो, उसके ऊपर आप क्या कितनी मेहनत करोगे वो आपका मायने रखता है, ठीक है। ये आकलन करना है, ये आकलन करना मतलब ये आपका अनुमान लगाना है कि यह कितना प्रतिस्पर्धी है, और यह निर्धारित करना है कि आपको बाहर खड़े होने के लिए क्या करना होगा। आपको बाहर कहने का मतलब है इसमें कि आपको मार्केटिंग एरिया में आप पैर रख रहे हो, आपको मार्केटिंग एरिया के बारे में आपकी नॉलेज अच्छी तरीके से है कि नहीं। ये नहीं कि आपको नॉलेज कम से कम है और आप एकदम से मार्केटिंग एरिया में आ जाओगे। जैसे आप फ्रीलांसर पे आ रहे हो ना, तो फ्रीलांसर पे आने के लिए सबसे पहले आपका स्किल अच्छी तरीके से पूरे डेवलप होनी चाहिए। स्किल मतलब अपडेट होते रहना चाहिए, आपका प्रैक्टिस पूरी कंफर्म होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं किसी कंपनी पे वर्क करते रहे हो या कर रहे हो, पहले किसी कंपनी पे लगो सबसे पहले। अब ये नहीं कि फ्रीलांसर का ये सुनते ही आप फ्रीलांसर पे आके वर्क कर दोगे तो ये ऐसे इजीली नहीं हो जाएगा। सबसे पहले आप जो भी स्किल सीख लियो, आपके पास जो भी स्किल है वो स्किल का फ़ायदा पहले आप जॉब लेकर लगाओ, अपने स्किल के फ़ायदे लो।
उसके बाद आप जॉब जब करने लगोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे और जो है स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप जो है फ्रीलांसर पे वर्क करोगे तो इजीली आपको सभी आसान लगेगा। ठीक है, तो ये आपका कहने का, आपको जो यहाँ तक के समझाने का मतलब है। और ये कदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि समान उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करने वाली कई अन्य ब्रांड हैं। आपका शोध आपको बाजार में कमियों को खोजने में मदद कर सकता है, आपके अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव को निर्धारित कर सकता है, और आपकी व्यावसायिक क्षमता को बेहतर ढंग से समझ सकता है। उदाहरण के लिए, क्या आपका ब्रांड विशिष्ट और उन्नत या समावेशी और अधिक पहुंच योग्य होगा? ये आपका ये पूछ रहा है। ठीक है, अब आपका जो है आगे ये कह रहा है कि आपकी ब्रांडिंग की नींव स्थापित करने के लिए अनुसंधान एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको आपके लोगों से लेकर आपके मूल्यों तक आप और बहुत कुछ हो। कहने का मतलब, आप जो भी अगर आप वर्क करते हो, इस पे वर्क करने के लिए जो आपने फ्रीलांसर पे अकाउंट बनाया और जो आप अर्निंग करने के लिए बनाए हो, तो सबसे पहले इसमें याद रखने लायक बात यही है कि पहले आपका जो भी कॉम्पिटिटर मतलब कि जो भी आपसे पहले इसमें वर्क कर रहा है, आपकी इसी कैटेगरी को लेकर आप अकेले नहीं हो। जो आप फ्रीलांसर पे आप अपनी ये जो लिख रखे हो हेडलाइन, आप जो डिस्क्रिप्शन लिख रखे हो, आप जो नाम अपना बता रहे हो, आप ये करने वाले हो। आपके अलावा और बहुत सारे लोग इस पे, करोड़ों लोग, हज़ारों लोग हैं जो ये वर्कशॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस पे सफलता पानी है ना, तो सबसे पहले आपको अपनी कॉम्पिटिटर के बारे में देखना है। कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उनकी हर एक चीज़ों को देखना है, सीखना है। ये नहीं कि उनकी कॉपी राइट कर लेंगे, कॉपी करेंगे, ऐसे नहीं है। कॉम्पिटिटर जो भी है उनका, आपका, उसका हम कॉपी नहीं करने जाएंगे, बल्कि उनकी जो भी प्रोसेस है, जो भी उन्होंने किया है वर्क, उन सब से हम जो है सीखेंगे। और सीखने के बाद हम अपना नया एक क्या करेंगे, लोगो डिजाइन करेंगे। और जो हमारा लोगो होगा वो ब्रांडिंग लोगो होना चाहिए। अब ब्रांडिंग लोगो अगर आपको होगा तो न्यूज़ जो है आपका शुरुआत जो है वो स्थापित करने के लिए अनुसाधन आपको कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका लोगो देखकर ही आपको जो है क्लाइंट अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि हाँ ये जो है मार्केटर है एक्चुअली, और ये हमारे जो है प्रोडक्ट का जो है प्रमोशन करा सकता है, प्रोडक्ट जो है सेलिंग करवा सकता है। ठीक है, सेलर मैन है, सेलिंग करवा सकते हैं ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म पे। ये जो है हमारे प्रोडक्ट की जो है एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के जरिए, और हर एक प्लेटफॉर्म पे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हमारे जो है रिव्यूज़ बढ़ा सकते हैं और प्रीव्यूज़ भी बढ़ा सकते हैं, मतलब सब चीज़ कर सकते हैं। मतलब ये कहना है मतलब है, अगर आप जो है ये सारे जो नोट्स है, ये नोट्स जो पढ़े हो और आपने इनमें जो भी चीज़ समझे और समझ कर आप इस तरीके से वर्क करोगे फ्रीलांसर पे, तभी आप जो है एक फ्रीलांसर बन सकते हो और आप अच्छी खासी पैसे जो है अर्निंग कर सकते हो। वीडियो बस यहीं तक की थी। ठीक है, और आपको स्किल, अगर आप सोच रहे हो कि स्किल कहाँ से आएंगे, तो स्किल जो है, स्किल कहीं से मिलने वाली चीज़ नहीं है। स्किल या तो आपको वीडियो देखकर, हमारे वीडियो से मिलेगा, और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर। बहुत सारे वीडियो देखो, हमारी भी वीडियो देखो, और आपको स्किल जो है मतलब आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा, और धीरे धीरे नई स्किल आपको सीखने को मिलेगा। अभी हमने जान लिया कि फ्रीलांसर क्या है। आप में से सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि क्या है फ्रीलांसर, कैसे वर्क करेंगे, कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये सारे मैंने प्रोसेस आपको इसमें अभी बताया और बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो और आप चाहते हो कि आप भी फ्रीलांसर बनो, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है, जो भी मैं बता रहा हूँ उन सबको आपको धीरे धीरे करना है। चाहे आपके पास मोबाइल हो या टैबलेट हो या लैपटॉप हो, जो भी चीज़ हो, आपको कुछ नहीं करना। आपको अपने आप पे विश्वास रखकर आपको ये सारे चीज़ जो है याद रखनी है और इन पे वर्क करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आप आगे जो है कुछ कर पाओगे। फ्रीलांसर पे ऐसे ही नहीं कोई भी बंदे चले जाएंगे और वर्क करने लग जाएंगे। वही जाते हैं जिन्होंने पहले से ये स्किल जो है ले रखा हो, स्किल इनके पास हो, स्किल हो, तभी आप जो है ये फ्रीलांसर पे आसानी से वर्क कर सकते हो। ठीक है, और स्किल होने के बाद भी आपको सबसे पहले आपको जो है कहीं जॉब करना है, अच्छी कंपनी में लगकर जॉब करना है। आपको इंटरव्यू देना है, जॉब करना है। जॉब करने के बाद आप जॉब पे लगे रह जाओगे तो आपको क्या होगा,
कि आप वहाँ जॉब से भी पैसे कमाओगे और यहाँ जो है फ्रीलांसर पे भी वर्क करके कमाओगे। दोनों तरफ से आपकी अर्निंग अच्छी खासी होती रहेगी और तब आप एक फ्रीलांसर अच्छे से बन पाओगे।